बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 का एक्सरसाइज 7.1 शुरू किया और जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन करवा लिए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 13 को करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी हमने मेथड जो शुरू किया वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, जिसमें बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं। जिसमें पहला स्टेप होता है बेसिक स्टेप और इसके बाद फिर इंडक्शन स्टेप होता है। इसीलिए मेथड का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है ना। इसमें इंडक्शन हो रही है, सिस्टम हम जर्नलाइज कर रहे हैं और इसके बाद इसका प्रूफ कर रहे हैं विद द बेस ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है। अच्छा, तो सुनिए यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 13 में जो पहला पार्ट है, इसमें हमें एक इनइक्वालिटी दी गई है 2⁻n विच इज ग्रेटर देन n। ठीक है। ये सिंबल जो स्टूडेंट्स यूज होता है इसको कहते हैं फॉर ऑल, तमाम के लिए, तमाम नेचुरल नंबर के लिए जो इनइक्वालिटी है इसका हमें ट्रूथ साबित करना है। ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आते हैं, इसका सलूशन शुरू कर लेते हैं। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है। ठीक है। तो इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट जो होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट किस तरह है, टू शो दैट द स्टेटमेंट प्रोपोजिशन, ये जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है। टू शो दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। ओके। तो अब इस इनइक्वालिटी में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हैं 2⁻n which is greater than n। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या करना है, हमने n की जगह 1 लगाना है। तो स्टूडेंट स्टेप को देखे, 2⁻1 इस n की जगह 1 आ गया, which is greater than 1 इस n की जगह भी 1 आ गया। तो स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है हमारे पास आ गया 2 > 1। और स्टूडेंट 2 > 1 या 3 > 1 या 4 > 1, इसमें कोई शक नहीं है कि 2 बड़ा है 1 से। समझ आ रही ना। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, दिस इंप्लाइज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to 1। तो स्टूडेंट ये जो 2-3 स्टेप मैंने कर लिए हैं, ये हैं स्टेप नंबर 1 के स्टेप्स। ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल मिस ना हो जाए, बस सिर्फ n की जगह हमने 1 लगाना है। फिर आप देखेंगे कि ये जो आखिरी में आपके पास जो स्टेप आता है, ये क्या है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू हुआ तो आप क्या लिखेंगे, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to 1 के लिए। अच्छा, इसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 2 को देखें। स्टेप नंबर 2। अच्छा, तो इसमें हम किस तरह लिखेंगे कि लेट 2⁻k which is greater than k। ठीक है ना। फॉर k जो है ना, ये क्या है, ये ग्रेटर देन 1 है। स्टूडेंट, जब भी आपका इंडक्शन स्टेप करेंगे, k 1 के लिए हमने इसको n is equal to 1 के लिए हमने इसके ट्रूथ साबित किए। अब इसके बाद जो k लेंगे वो क्या होगा, वो 1 नहीं होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गए हैं, स्टेप नंबर 2 आ गया है। ओके। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम आते हैं आखिरी जो स्टेप है इसका, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 जो है, अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे कि टू शो दैट द स्टेटमेंट is true for n is equal to k plus 1। तो ये 1 जो आपको नजर है, इसमें हमने n की जगह k plus 1 लगाना है, k plus 1 which is greater than k plus 1। ओके। अच्छा स्टूडेंट, इसको मैं 3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 3 से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। ठीक है ना। अब स्टूडेंट, ये सपोजिशन जो है और ये n is equal to k plus 1, ये असल में एक ही स्टेप है, ये ग्रेटर देन 1 के लिए है। और स्टूडेंट, अगर आप देखें k plus 1, ये k plus 1 ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है ना। तो इसके ट्रूथ के साबित होते ही क्या हो जाता है, ये कंडीशन नंबर 2 या स्टेप नंबर 2 जो है ना, ये भी क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर असल मसला जो होता है ना इन क्वेश्चनों में, बच्चों को बुनियादी मसला कहाँ पर होता है
कि हमने सब पोजीशन के साथ जब अमल करना है तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई करे या इसको ऐड करे, इसका पता किस तरह चलता है, ठीक है ना। तो इसका पता हर क्वेश्चन में बहुत आसानी से चलता है। आप इसको अगर देखें, इस पर मैं 2 स्टेप कर लेता हूँ। देखिए 2 k डॉट 2, यहाँ पर इसके ऊपर 1 लिखा है, ठीक है ना, विच इज ग्रेटर देन k प्लस 1 को मैं कुछ नहीं कहता इसको, यानी कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 के अंदर आप लोगों ने सपोजिशन को लाना है। किस चीज को लाना है? सपोजिशन, जो स्टेप नंबर 2 होता है सपोजिशन का, उसको इसके अंदर लाना है, ठीक है ना। उसके साथ सेटिंग करते हैं n इज इक्वल टू k प्लस 1 जो कि ग्रेटर देन 1 के लिए हो, और n इज इक्वल टू k ये भी ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इन दोनों का आपस में क्या होता है, यहाँ पर इसमें दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब आप देखते हैं इसको स्टूडेंट देखिए, बेसिस बराबर पावर प्लस करें तो इससे यही आता है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 डॉट 2 विच इज ग्रेटर देन 1। तो इस स्टेप को स्टूडेंट अगर आप कंपेयर करें सपोजिशन के साथ, इसके साथ लेफ्ट साइड को जरा देखिए, ये 2k, ये 2k, यहां पर k n इज इक्वल टू k प्लस 1 एक स्टेप आया है 2। ये 2 जो है ना, ये क्या करेंगे हम सब पोजीशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पर। बात की समझ आ रही? बस ये इसमें बुनियादी मसला होता है जहां पर बच्चों का अक्सर लिखा होता है सोल्यूशन के दौरान के मल्टीप्लाइंग 2 या एडिंग फलाना नंबर, तो बच्चे कंफ्यूज हो कि ये किधर से आ रहा है, हमें किस तरह पता चलेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी बात है, n इज इक्वल टू k प्लस 1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो फिर आपको पता चलेगा। फिर लेफ्ट को लेफ्ट के साथ कंपेयर करें, ये 2k, ये 2k, इसके अलावा k प्लस 1 में क्या 2 आ रहा है, तो इसी 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अरेज होता है कि आप इससे पहले हम क्या करते, एडिशन करते थे। स्टूडेंट एडिशन तो इसलिए करते कि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए ना वो सारे सीरीज के थे। सो सीरीज में तो सारी बात है कि एडिशन होती है, और ये जो आपको इनइक्वलिटी नजर आते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रेटर आया है, ग्रेटर आया है तो इनइक्वलिटी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स के क्वेश्चन होते हैं जो मैथमेटिकल इंडक्शन के बेस पर हम कर रहे हैं। हमारे सामने किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्रेशन भी आ सकते हैं, इनइक्वलिटी भी आ सकते हैं, और सीरीज भी आ सकते हैं। तो हमने सीरीज को भी हल कर लिया। स्टार के जो 11-12 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के, वो क्या थे, वो सीरीज के थे, फार्मूले थे सारे। और इसके बाद एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और इस 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 के जो 2 पार्ट हैं वो क्या थे, वो दोनों एक्सप्रेशन थे। और अब आ गया है इनइक्वलिटी, कि ये मुख्तलिफ सिचुएशन में हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय दिस 2, ठीक है ना, 2 का हमें पता चल गया है। तो अब आ जाए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 पर, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 डॉट 2k विच इज ग्रेटर देन 2k। ये 2 जो है इसको मैंने इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया है। अच्छा, तो स्टूडेंट से ये स्टेप में यहाँ पर ऊपर लिखवा लेता हूँ 2k डॉट 2 विच इज ग्रेटर देन 2k। तो स्टूडेंट अभी हमने क्या करना है, अभी इसके साथ हमने फंक्शन करनी है। मैंने क्या किया, इस 2 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया सपोजिशन के साथ, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, ठीक है ना। तो अभी हमने लाना क्या है, ये आपको स्टूडेंट्स टारगेट नजर आ रहे हैं, 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, ये हमने लाना है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए बेसिस बराबर हैं, तो मैं लिख सकता हूँ 2k प्लस 1। ये 2 मैंने मल्टीप्लाई कर लिया सपोजिशन के साथ। अब सपोजिशन के अंदर मैंने क्या लाना है, ये चीज लानी है, 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, ये लाना है, विच इज ग्रेटर देन 2k। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने इनइक्वलिटी में पढ़ी है, जरा इस स्टेप को तवज्जो से सुने। इनइक्वलिटी में आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, तो स्टूडेंट इस b की जगह मैं लिख सकता हूं कि देन a विल बी ग्रेटर देन c। तो ये c यहां पर हम ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूं कि 3 ग्रेटर देन 2, एंड ये 2 जो है ना, ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसमें कोई शक नहीं, 3 बड़ा है 2 से और 2 बड़ा है 1 से। तो स्टूडेंट इसको फिर मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 2 बड़ा होगा किस चीज से, 1 से, ये 1 इसकी जगह ले सकता है।
बात की समझ आ रही है? तो 2 ग्रेटर देन 1 क्या है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब आप दोबारा इसको देखिए। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 2k लिखा है और हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है k+1 लाना। तो इस 2k को अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर लिखूं कि विच इज ग्रेटर देन k+1, अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये किस तरह हमें पता चलेगा कि 2k ग्रेटर देन k+1। आप इसको वैल्यूज देते जाएं, ठीक है ना। या अगर यहाँ पर मैं इसको वैल्यूज दे दूं 2k, यहाँ पर आप जरा देखिए मैंने लिखा है कि 2k ग्रेटर देन k+1। अगर k को हम 2 दे दें मिसाल के तौर पर, तो देखिए 2 इंटू 2 विच इज ग्रेटर देन 2+1, तो 4 ग्रेटर देन 3, ये सही आ रहा है। आप इसको 3 दे दे, 2 इंटू 3 विच इज ग्रेटर देन 3+1, 2 3 6 आता है और इससे 4 आता है। आप इसको 9 दे दे, 2 इंटू 9 विच इज ग्रेटर देन 9+1, 2 9 18 आता है विच इज ग्रेटर देन 10, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हर नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेप सही आ रहा है कि 2k जो है ना ये असल में क्या है, k+1 से ग्रेटर है। बात की समझ आ रही है? तो जिस तरह मैंने आपको इनइक्वालिटी में बता दिया है कि 2k⁴k+1 ग्रेटर देन 2k विच इज ग्रेटर देन k+1, तो स्टूडेंट ये k+1 क्या है, ये मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। तो दिस इंप्लाइज दैट 2k+1 विच इज ग्रेटर देन k+1, ठीक है। और यही हमारा क्या था, ये स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k+1 and hence it is true for all n belongs to the natural number, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का जो दूसरा पार्ट है कि n फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर एवरी इंटीजर। अच्छा स्टूडेंट इसको जरा देखिए आप, फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर आर इक्वल देन 4। तो स्टूडेंट सेट ऑफ इंटीजर तो हमारे पास इस तरह है, सेट ऑफ इंटीजर के z इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर इन्होंने लिखा है फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर आर इक्वल देन 4। तो इसमें से हम कौन कौन से नंबर पर काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर फैक्टोरियल आया है, n फैक्टोरियल आपको नजर आ रहा है, और फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए है। किसके के लिए? पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ किस चीज का होता है? पॉजिटिव नंबर का होता है। लिहाजा स्टूडेंट इस फैक्टोरियल के साथ ही ये नेगेटिव नंबर क्या हो जाते हैं, इससे सारे एक्सक्लूड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। एक बात तो क्लियर हो गई कि हमने सबसे काम करना है किस चीज पर? पॉजिटिव नंबर पर, ठीक है, यानी नेगेटिव पर नहीं करना है। अच्छा दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि n ग्रेटर आर इक्वल देन 4 हो, ठीक है ना। तो जो स्टेप्स हम शुरू करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का, जो पहला स्टेप होता है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए जो होता है, तो इसको अगर आप देखें, ये जो स्टेटमेंट आपको नजर आता है इनइक्वालिटी, ये 1 के लिए भी ट्रू नहीं होगा, 2 के लिए भी ट्रू नहीं होगा, 3 के लिए भी नहीं होगा, 4 से इसका स्टार्ट होगा। अगर आपको शक हो तो आप चेक कर सकते हैं, इसको आप दे दे 1 फैक्टर, मिसाल के तौर पर मैं n को 1 दे रहा हूँ, जिस तरह हम फिर इसमें देते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में स्टार्ट हम n इज इक्वल टू 1 से कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब आप स्टूडेंट आप इसको देखिए, अगर मैं इसको 1 दे दूं तो ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन 1 स्क्वायर। तो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर है विच इज ग्रेटर देन 1, 1 स्क्वायर से 1 आता है। तो स्टूडेंट ये इनइक्वालिटी यहाँ पर गलत आ रही है, 1 बड़ा है 1 से, 1 इज ग्रेटर देन 1, ये तो गलत है। 1 इज इक्वल टू 1 सही है, 1 1 के बराबर है, 1 1 से ग्रेटर नहीं है, लिहाजा गलत साबित हो गया। अब अगर आप n को 2 दे दें, ठीक है ना, अगर हम n इज इक्वल टू क्या करें, 2 पुट करें, तो दोबारा आप यहाँ पर देखें 2 फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट 2 फैक्टोरियल आपको पता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 के बराबर है,
और 2 स्क्वायर किसके बराबर हो, तो 4 के बराबर है, तो 2 ग्रेटर देन 1। इसको आप स्टूडेंट जरा देखें, ये आपको सही नजर आ रहा है कि गलत नजर आ रहा है? 2 बड़ा है 4 से, 2 तो छोटा है 4 से, 2 बड़ा है 4 से, ये क्या है, ये गलत है। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट जो आपको नजर आ रही है 2 n = 2 के लिए भी गलत साबित हो गया है, ठीक है ना। अब n = आप 3 लगा लें यहीं पर, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन 3 स्क्वायर, तो 3 2 1 विच इज ग्रेटर देन 9, ठीक है ना। 3 2s are 6 और 6 1s are 6, 6 ग्रेटर देन, तो स्टूडेंट इसको आप जरा देखिए, ये आ रहा है कि 6 ग्रेटर देन 9, तो सही आपको नजर आ रहा है कि गलत नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको गलत नजर आएगा, 6 बड़ा है 9 से गलत है, 6 छोटा है 9 से सही है, ठीक है ना। तो n = 3 के लिए भी ये स्टेटमेंट गलत साबित हो गया। इसीलिए स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि आप लोगों ने जो स्टेप शुरू करने हैं, खासकर जो इसका बेसिक स्टेप है मैथमेटिकल इंडक्शन का पहला स्टेप n = 1 जो हम लगाते थे, वो अब n = 1 नहीं लगाएंगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट लेंगे, n ग्रेटर आर इक्वल, ग्रेटर के लिए इंडक्शन होती है और इक्वल n = 4 के लिए इसका बेसिक स्टेप होगा, ठीक है ना। तो इसको जरा जहन में रखें, ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, अक्सर बच्चे इसको भी रट्टा लगा देंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ हो, तो सॉल्यूशन को देखें स्टूडेंट। ये सारे इस एक्सरसाइज में सारे थ्योरम्स होते हैं, फार्मूले होते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं होता, इसका प्रूफ होता है, ठीक है। बार हम एफएससी लेवल पर प्रूफ नहीं लिखते, बस सिर्फ सॉल्यूशन लिख लेते हैं, बार इसका प्रूफ होता है, यहाँ पर प्रूफ लिखा जाता है, ठीक है। देखिए, अच्छा, n फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन n स्क्वायर, इसको स्टूडेंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 से, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट कैसा है, स्टेप नंबर फर्स्ट, टू शो that 1 is true या statement is true या proposition is true for n = 4 के लिए। स्टूडेंट n1 नहीं लगा सकते, n2 नहीं लगा सकते, n3 नहीं लगा सकते, n = 4 से हमने स्टार्ट लेना है, तो लगा ले आप इसको। ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। तो स्टूडेंट 4 फैक्टोरियल किस इसके बराबर है, 4.3.2.1 which is greater than 4 4s are 16 ये। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 4 3s are 12, 12 2s are 24, 24 1s are 24, तो यहाँ पर आ गया 24 greater than 16। तो इसको आप जरा अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि 24 बड़ा है 16 से, 24 ग्रेटर देन 16, ये बिल्कुल 100% किया है, सही है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज दैट द स्टेटमेंट जिसको हमने 1 से रिप्रेजेंट किया है इज ट्रू फॉर n = 4। ये स्टूडेंट इसका आ गया है पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, जो कि जिसको हम कहते हैं बेसिक स्टेप हो, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास इंडक्टिव जो स्टेप्स होते हैं ये शुरू होते हैं स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर सेकंड के लेट 2 raised to the power k फैक्टोरियल ग्रेटर देन k स्क्वायर। बस स्टूडेंट आपने लेट लिख लिया, तो लेट से पता चलता है कि ये क्या है, ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है ना। और n = 4 के लिए हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तो इसको स्टूडेंट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 से, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि यहाँ पर लेके फॉर k ग्रेटर देन 4 के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको n ग्रेटर और इक्वल देके यहाँ पर स्टूडेंट अप्लाई हो गया है, n = 4 अप्लाई हो गया है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये इंडक्टिव स्टेप है इसका, ठीक है। इसके बाद जो शुरू हो रहा है, तो ये n ग्रेटर देन 4 के लिए करेंगे, ओके। अच्छा, बस इसको यहीं पर, इसके बाकी स्टेप यहाँ पर नहीं है, बाकी इसका हम काम करेंगे यहाँ पर इसमें n = k+1 में। अच्छा, इसके बाद है टू शो दैट k+1 होल फैक्टोरियल ग्रेटर देन k+1 स्क्वायर।
ओके। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है स्टेप नंबर 3, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 से जिसको हमने इक्वेशन तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, ठीक है ना, तो इसको हम 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब सपोजिशन के साथ हमने किसी चीज को मल्टीप्लाई करना है। असल स्टेप ये है, यहाँ पर बच्चे फिर कंफ्यूज होते कि इसको हम रट्टा करेंगे, किस तरह करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई होगी वो आपको इधर से पता चलता है। किस तरह पता चलता है, देखिए जरा इसको। स्टूडेंट, आप लोगों ने पढ़ा है कि 4 फैक्टोरियल जो है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 4 डाटो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल को मैं इस तरह लिख सकता हूं कि 5 डाटो 4 फैक्टोरियल, ओके। तो अब k प्लस 1 होल फैक्टोरियल को स्टूडेंट मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि k प्लस 1 और k फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन k प्लस 1 होल स्क्वायर। जिस तरह लिखा है उसको मैंने इसको मैंने इस तरह लिखा है, बाकी ये असली हालत में है, ठीक है। अब ये जो आपको इसका लेफ्ट साइड नजर आता है, इसको आप जरा कंपेयर करें सपोजिशन के साथ। और देखिए, ये के फैक्टोरियल है, ये के फैक्टोरियल, यहाँ पर जायद जो चीज आई है वो क्या है, वो के प्लस 1 है, ठीक है ना। ये असल मसला बच्चों को यहाँ पर होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट किताबों में लिखा होता है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई के प्लस 1, तो ये के प्लस 1 किधर से आया है, ठीक है ना। असल चीज ये है ना, तो ये के फैक्टोरियल के अलावा इधर देखिए, इसको कंपेयर करिए, ये के फैक्टोरियल, ये के फैक्टोरियल, तो n इज इक्वल टू के प्लस 1 में के फैक्टोरियल के अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास ये चीज आई है, ये आप जरा देखिए, के प्लस 1। बात की समझ आ रही है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कि मल्टीप्लाइंग 2 बाई के प्लस 1। स्टूडेंट, इसको आप जरा जहन में रखिए, ओके। तो k प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं कहां पर, 2 से, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इंप्लाई इक्वेशन नंबर 2 को देखिए। अच्छा, k प्लस 1 डॉट k फैक्टोरियल, ठीक है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है k प्लस 1। दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई करें k स्क्वायर इंटू k प्लस 1। बात की समझ आ रही ना। तो ये देखिए, फैक्टोरियल को मैं अगर एक टर्म आगे ले आऊं, जिस तरह आप यहाँ पर देखिए, फैक्टोरियल को अगर मैं इधर लाऊं तो ये खत्म, फैक्टोरियल को मैं अगर इधर लाऊं तो ये खत्म। तो इस फैक्टोरियल को अगर मैं यहाँ पर ले आऊं, यानी इसको मैं करूँ k प्लस 1 होल फैक्टोरियल, तो अब स्टूडेंट k प्लस 1 होल फैक्टोरियल के अंदर k फैक्टोरियल भी आ गया है, ठीक है, और विच इज ग्रेटर देन k स्क्वायर इंटू k प्लस 1। स्टूडेंट, टारगेट हमारा ये है, ये जहन में रखें, ठीक है। तो देखिए, k प्लस 1 होल फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। अब जो असल मसला है यहाँ पर क्या है, k प्लस 1 होल फैक्टोरियल, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लाना है, ठीक है ना, इस फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप देखिए, इसको मैं यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ सके। k प्लस 1 होल फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन k स्क्वायर। ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जरा तवज्जो तलब है, इसमें बच्चे चकराते हैं ना, ठीक है ना। तो अब आप जरा देखें, अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने क्या लाना है, इधर मैंने लाना है क्या लाना है, ये k प्लस 1 होल स्क्वायर लाना है। बात की समझ आ रही है। अच्छा देखिए स्टूडेंट, ये k स्क्वायर k प्लस 1 के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हो गई है, सही है, k प्लस 1 के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई हुई है, स्क्वायर k स्क्वायर। चलो आप इसको यहाँ पर देखिए, मैं लिख लेता हूँ कि k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 ये ग्रेटर देन k प्लस 1 है, ठीक है ना। k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 ग्रेटर देन किस चीज के है, कि अब अगर आपको शक हो तो आप इसको वैल्यू देते जाएं। मैं इसको 2 दे रहा हूँ, तो स्टूडेंट देखिए, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 हो जाएगा, इधर 2 इधर 2 इधर 2, तो 2 2s आर 4 आता है, और ये 3 हो जाएगा विच इज ग्रेटर देन 3, तो 4 3s आर 12 विच इज ग्रेटर देन, कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। 12 ग्रेटर देन 3 जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। बाकी समझ आ रही ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1 है। और इससे पहले मैंने आपको इनइक्वालिटी बता दी है कि मिसाल के तौर पर 4 ग्रेटर देन 3 और ये 3 ग्रेटर देन 2 है,
तो इस 2 को मैं इस 3 की जगह क्या कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस स्टूडेंट जरा आप तवज्जो करें यहाँ पर, हम 4 ग्रेटर देन 3 और 3 ग्रेटर देन 2, तो इस 3 की जगह मैं ये 2 ला सकता हूँ। बात की समझ आ रही ना? तो अब आप इसी बात को जहन में रखिए, तो इसको आप देखिए यहाँ पर ये स्टेप जरा देखें, क्योंकि मेरी नजर यहाँ पर है, टारगेट पर मेरी नजर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज दैट k plus 1 a whole factorial which is greater than k square into k plus 1, but it is greater than k plus 1 whole square के। समझ आ रही ना? k स्क्वायर इंटू के प्लस 1 ग्रेटर देन क्या आ रहा है, k प्लस 1 होल स्क्वायर से ये ग्रेटर आ रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो नंबर आएगा, इसको आप दोबारा अगर आप वैल्यूज देते जाएं तो आपके पास जो स्टेप आएगा वो बिल्कुल इसी स्टाइल का होगा, ठीक है ना? या फिर आप सिर्फ के स्क्वायर के लिए भी इसको कर सकते हैं। बहरहाल आप इसको के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर दोबारा आप जरा देंगे इसको, के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन के प्लस 1 स्क्वायर। आप इसको 3 दे दे, 2 दे दे, जो नंबर आपके ज़हन में आप इसको दे दे। मिसाल के तौर पर मैं इसको 3 दे रहा हूँ, तो ये 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये 3 प्लस 1 इसी तरह विच इज ग्रेटर देन 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। इससे पहले मैंने शायद स्क्वायर न लगाया हो, लेकिन आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। 9 इंटू 4 विच इज ग्रेटर देन 4 स्क्वायर। तो 9 4 क्या आता है, 36 आता है, विच इज ग्रेटर देन 4 4 16। कितना बड़ा इसमें चेंज आ रहा है, और आप बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है ना? देखिए 36 बड़ा है 16 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 ग्रेटर देन के प्लस 1 है, ठीक है? आप इसको नंबर देते जाए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट जब के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 ग्रेटर देन के प्लस 1 है, तो ये के प्लस 1 जो है ना, इसको मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। सो दिस इंप्लाइज दैट के प्लस 1 होल फैक्टोरियल विच इज ग्रेटर देन के प्लस 1 होल स्क्वायर। जब ये दोनों सही है तो इसकी जगह में फिर ये ला सकता हूँ। जिस तरह 4 ग्रेटर देन 3 और 3 ग्रेटर देन 2, तो 3 की जगह में 2 ला सकता हूँ, लिहाजा इसकी जगह भी मैं ये ला सकता हूँ, ठीक है ना? और स्टूडेंट यही हमारा क्या था, टारगेट था, ये आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि दिस इंप्लाइज दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 and hence by means of principle of mathematical induction, the statement is true for all n belongs to natural number, लेकिन फॉर n ग्रेटर आर इक्वल देन 4 इसकी वजाहत करनी है कि ये हर नेचुरल नंबर के लिए नहीं, वो नेचुरल नंबर जो 4 से शुरू होते हैं, 4 से अनवर्ड आप जितने भी जाइए सब के लिए क्या होगा, ये सही होगा। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा इसमें इस तरह है ना कि चेंज अप है इसमें, और इनइक्वलिटी है, तो बच्चे इसको बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं अक्सर इनइक्वलिटी के क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आसान है, आप समझ सकते हैं। और स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।